नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा, कैबिनेट की दूसरी मीटिंग इन्होंने आज की है शाम 5 बजे के बाद में। तो जिसमें किसानों को 12,000 के साथ और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी 12,000 जो आपके पीएम सम्मान निधि योजना बताई गई थी वो, उसके साथ और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ मैं आपको। और पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अब कितना फायदा होने वाला है, 45,000 रुपये मिलने वाले हैं। और महंगाई भत्ते को लेकर सरकार का बड़ा फैसला और बुजुर्गों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों को लेकर के, जिसमें भजनलाल सरकार ने किसानों की 12,000 मौज के साथ 12,000 रुपये के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या बताया वो मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। बहुत ही ऑफिशियल आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आज का ये किसानों के लिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार में किसानों की मौज हो चुकी है, क्योंकि सरकार किसानों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष तो देगी ही देगी। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। अब देखो साफ साफ लिखा है, ये 20,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए खर्च किए जाने वाले हैं। तो अब भजनलाल गवर्नमेंट किसानों के लिए कार्य करने जा रही है, उसकी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। ऐसे में अब इन कार्यों को पूरा किया जाएगा, तो किसानों की मौज होने वाली है। राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों के लिए जो कार्य करने जा रही है वो कुछ इस प्रकार है। अब एक एक करके मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, खुशहाल जो प्लान बना है किसानों के लिए, वो प्लान देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों के लिए खुशहाल किसान प्लान लेकर आ रही है, जिसके अंतर्गत जो कार्य किए जाएंगे वो मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे नंबर 1 आता है ये पीएम सम्मान निधि तहत किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष की जाएगी। वो तो है ही, कर ही दी गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नंबर 2 पे देखो, ये तो सबको पता है, वो तो ऊपर वाली तो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब ये नई योजना है, एक मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत सभी लघु सीमांत मतलब बढ़ाई कर किसानों को, खेती और श्रमिकों के बच्चों को, अब देखो साथ में बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। यानी जो खेती करने वाले किसान हैं उनके बच्चों को फ्री शिक्षा भी दी जाने वाली है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि भजनलाल सरकार RS 20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने वाली है, जिसके तहत राज्य भर में, अब देखो पूरे राजस्थान में छंटाई और ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए किया जाएगा अभी, ये सारा कुछ किसानों के लिए होने वाला है। और आगे मैं बता दूं आपको, राजस्थान में गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के ऊपर बोनस प्रदान करके रुपए 2700 प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। 2700 प्रति क्विंटल आराम से खरीदा जा सकेगा। और MSP पर जवार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था की जाएगी, एवं श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जिसमें सारा कुछ माल गोदाम में रखा जा सके। भजनलाल सरकार के अंदर सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। अब ये जो नहर परियोजना जो चल रही थी, उसमें भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है ये परियोजना। यानी कि ERCP अंग्रेजी में, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, को समयबद्ध तरीके से पूरा करने वाली है। साथ ही भजनलाल सरकार बाड़मेर, जालोर और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करने वाली है। अब देखो किस किस का नाम है, दोबारा देख लो, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। इसमें क्या होने वाला है, अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने वाली है। और राजस्थान की भजनलाल सरकार 100 करोड़ के निवेश के साथ ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू करेगी, जिसके तहत राज्य पशु ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। और साथ ही मैं बता दूं, डिप्टी CM ने चुनाव से पहले राजस्थान के लोगों को दी बड़ी सौगात। अब देखो, अपने जो दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर दी है। इन्होंने डिप्टी CM दिया कुमारी ने जहां राजस्थान के युवा वर्गों के लिए घोषणा की है, वह आप जान लीजिए। और CM और डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने बुजुर्ग वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया है। वो क्या किया, उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही है। राजस्थान सरकार चुनाव की तारीखों से पहले पार्टी के घोषणा पत्र अधिक से अधिक चीजों का ऐलान करना चाहती है। इस बीच हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जा रहा है। डिप्टी CM दिया कुमारी ने बजट के दौरान कई ऐलान किए थे, उन्हें धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है। हाल ही में दिया कुमारी ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें 7 जिलों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का आदर्श
बसें चलाने का पहला तो ये हो गया, और आदर्श आंगनबाड़ी की स्वीकृति दे दी है। जो आदर्श आंगनबाड़ी है उसकी भी स्वीकृति दे दी है। अब सरकार की और युवा और बुजुर्गों के लिए खास ऐलान किया गया है। और साथ ही बता दूं कि रोडवेज बस में बुजुर्गों को 50% की छूट। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री प्रेमचंद बेरवा ने बताया कि रोडवेज की साधारण एवं द्रुतगामी श्रेणियों की बसों में 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट मिल सकेगी। रोडवेज ने इसके लिए मंगलवार को आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 में से 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिए जा रहे 30% छूट को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 25% कर दिया गया है, जिसकी अनुपालना में ये आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है। और साथ ही 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती निकाली है, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं वित्त कुमारी दिया कुमारी ने 70,000 सरकारी नौकरी देने के बजट की घोषणा की थी, जिसमें से 1200 वाली एक ये भी है, यानी 1220 ये चिकित्सा वाली भी है, चिकित्सा अधिकारियों की भी एक भर्ती है, उसी में आती है ये। ठीक है ना। और वित्तीय स्वीकृति देकर युवाओं को तोहफा दिया है। प्रदेश में 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएगी। ये अब कौन करवाएगा? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करवाएगा। वित्त विभाग के शासन सचिव वित्त नरेश ठकराल ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 1220 चिकित्सा अधिकारियों को रिक्त पदों से भरे जाने की सहमति दे दी गई है। और उल्लेखनीय है कि दिया कुमारी जी के द्वारा वित्त वर्ष 24-25 के अंतर्गत बजट में युवाओं के रोजगार के लिए आगामी वर्ष में सरकार के अधीन 70,000 पदों पर भर्तियां की जाने की घोषणा की गई। इसी क्रम में उक्त पदों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। अब राज्य कर्मचारियों को आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज कैबिनेट की दूसरी बैठक कर रहे हैं। कौन सी? सेकंड बैठक है इनकी, अभी 5 बजे के बाद में हुई है। आपको पता होगा डीए वर्दी को लेकर भजनलाल सरकार ने निर्णय लिया है। वो निर्णय जान लीजिए आप कि राज्य कर्मचारियों को आज बड़ी खुशखबरी मिली। भजनलाल सरकार आज डीए वर्दी को लेकर निर्णय कर सकती है। केंद्र की तर्ज पर सरकारी कर्मियों को 4% डीए बढ़ाना है, इसे लेकर आज आदेश जारी हो सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ाने का फैसला किया था। डीए मतलब समझ गए होंगे आप, मैं बात कर रहा हूं भत्ते की। ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? महंगाई भत्ते की कर रहा हूं। इसके लिए बाद वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है। साथ ही जनवरी से मार्च तक बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को जीपीएफ खातों में जमा करवाया जा सकता है। अब तक यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। ठीक है। और एक बड़ी खबर आज ही देख लो, आज ही की डेट लगी है, साफ साफ देख सकते हो 14/3/2024 राज्य कर्मचारियों को आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यही है डीए वाली। ठीक है ना। ठीक है। जिसमें 4% डीए को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, शायद कर भी दिया है अब तक तो। ठीक है। और इसमें यह है, देखो किसानों को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी, जिसमें मैं बता दूं कुसुम योजना। देखो पीएम कुसुम योजना क्या कहती है? पीएम कुसुम योजना, जिसमें भजनलाल सरकार किसानों को 45,000 रुपये देगी, जिसमें लाभ उठा सकते हैं सभी किसान। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत अब 45,000 रुपये कैसे मिलने वाले हैं वो बता देता हूं मैं आपको। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र व सरकार, राज्य सरकार किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60% अनुदान दिया जाएगा। अब अनुदान देखो कितना दिया जा रहा है, 60% दिया जा रहा है, जिसमें 30% अंशदान केंद्र व 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित और सूचित जनजाति के किसानों हेतु राज्य मद से 45,000 रुपये प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। अब 45,000 अलग से अतिरिक्त दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 HP और 5 HP क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। 100% अनुदान दिया जाने वाला, यदि 3 HP और 5 HP की क्षमता वाला संयंत्र लगाया जाता है किसान के द्वारा तो। ठीक है। और राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र व सरकार, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है। और समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी मिलने वाला है, यानी जो समर्थन मूल्य होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार कृषकों को आमदनी बढ़ाकर उन्हें खुशहाल कर समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही सबसे अधिक फैसले किसान हित के लिए किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष किया गया, तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर 2,400 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? अब देखो 125 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया और 2,400 रुपये इसको कर दिया गया भाई। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।